गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज हम हमारा यूनिट नंबर 5 इंग्लिश की वर्कबुक में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप अपने इंग्लिश की वर्कबुक आउटसाइड निकाल लीजिए और उसमें आपको पेज नंबर 45 ओपन करना है। ओके, यहाँ पे आपको आज की डेट राइट कर देनी है। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पेज नंबर 44 तक क्वेश्चन नंबर 7 था प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस का, उसमें 8 नंबर तक हमने स्टडी कर लिया था। तो 9 नंबर का जो हमें दिया है वहां से हम स्टडी कंटिन्यू करेंगे। सो आपको दिया है बच्चों 9 नंबर पे मेक। मेक यानी बनाना, किसी भी चीज को बनाना उसको हम कहते हैं मेक। तो प्रेजेंट एज अ सब्जेक्ट आपको दिया है दे, और दे एक से ज्यादा होते हैं। ओके, मोर देन वन होता है, तो इसीलिए प्रेजेंट टेंस में मेक का मेक ही रहेगा। ओके, उसमें कुछ चेंज करना नहीं है। दे मेक पेपर बोट्स, यानी वह पेपर बोट्स बनाते हैं। ओके, प्रेजेंट का पास्ट में मेक का हो जाएगा, मेक का हो जाएगा मेड, MEDE मेड। दे मेड पेपर बोट्स मतलब उन्होंने पेपर बोट्स बनाई। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो आपको 10 नंबर का वर्ब दिया है बच्चों ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स गिरना, ड्रॉप मीन्स गिरना। ओके, एंड एज अ सब्जेक्ट आपको दिया है अनिल। सो अनिल इज अ बॉय एंड सिंगुलर नाउन इन प्रेजेंट टेंस। जब सिंगुलर नाउन होता है एज अ सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब में हम क्या करते हैं, एस या ईएस हम लगाते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप का क्या होगा, ड्रॉप्स। ओके, ड्रॉप का स्पेलिंग और पीछे आपको एस लगाना है। अनिल ड्रॉप्स हिज ग्लास, यानी अनिल ने अपने ग्लास को गिराता है। ओके, एंड ड्रॉप का जो पास्ट फॉर्म है वो हो जाएगा ड्रॉप्ड। ओके, यहाँ पे बच्चों डबल पी ईडी आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले का जो लेक्चर था हमारे इंग्लिश का, उसमें भी मैंने आपको समझाया था, जब वर्ब आपका स्मॉल होता है, यहाँ 4 लेटर का ही है तो ये शॉर्ट वर्ब है आपका, तो उस केस में लास्ट जो यहाँ पे कोई वोवल होता है, ओ इज वोवल, उसके पीछे पी कॉन्सोनेंट है, तो उस केस में आपको क्या करना है, पी को डबल टाइप करना है एंड देन ईडी आपको ऐड करना है। अनिल ड्रॉप्ड हिज ग्लास मतलब अनिल ने अपने ग्लास को गिराया। ओके, नाउ नेक्स्ट 11 डांस। सो डांस मीन्स नृत्य करना या फिर नाचना। ओके, सो यहाँ पे डांस कौन कर रहा है, ऐसा सब्जेक्ट मयूरी। सो मयूरी इज अ सिंगुलर नाउन। ओके, सो इस केस में प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन में जब मेन वर्ब आता है उसमें एस या ईएस लगाना है। तो डांस का स्पेलिंग पहले राइट करना है एंड देन पीछे एस, क्योंकि यहाँ हमें ई दिया है, सो डायरेक्ट एस हमें राइट कर देना है। ओके, मयूरी डांसेस नाइसली, यानी मयूरी अच्छी तरीके से डांस करती है, नाइसली यानी अच्छा। ओके, नाउ पास्ट में क्या हो जाएगा, डांस का डांस्ड। ओके, डांस का स्पेलिंग और पीछे डी, मयूरी डांस्ड नाइसली, मयूरी ने अच्छी तरीके से डांस किया। ओके, सो नेक्स्ट 12 नंबर रिंग।
सो रिंग मीन्स बजाना, रिंग मीन्स बजाना। कौन बजा रहा है यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट? रामू। रामू ब्लैंक द बेल। ओके, सो प्रेजेंट टेंस में रामू इज अ सिंगुलर नाउन, एक ही है, इसीलिए रिंग जो मेन वर्ब है ना उसमें पीछे हम क्या करेंगे? एस लगाएंगे। रामू रिंग्स द बेल यानी रामू बेल बजाता है, रामू घंटी बजाता है। नाउ रिंग का पास्ट हो जाएगा रेंग, RANG, आई की स्पेस पे ए कर देना है। ओके, रामू रेंग द बेल यानी रामू ने घंटी बजाई। ओके, नाउ 13 नंबर। नंबर में दिया है बच्चों गो। गो मीन्स जाना। ओके, कौन जा रहा है यहाँ पे? अमर। ओके, अमर जा रहा है। सो अमर इज अ सिंगुलर नाउन एंड प्रेजेंट टेंस में जो सिंगुलर नाउन ऐसा सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब में हमें एस या ईएस लगाते हैं। तो सबसे पहले तो गो का गो कर देना है। अब मैंने आपको रूल आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि जब मेन वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एसएच, सीएच, एक्स या ओ इतने लेटर होते हैं तो हम उसके पीछे ईएस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ओ है इसलिए ईएस करना है। अमर गोज टू दी गार्डन, अमर गार्डन की ओर जाता है। ओके, और पास्ट है ना वो गो का हो जाता है वेंट, वेंट मीन्स गया। ओके, अमर वेंट टू द गार्डन, अमर गार्डन की तरफ गया। गो का पास्ट हो जाता है वेंट। नेक्स्ट है 14 नंबर पे ओपन। ओके, ओपन करना मतलब खोलना। सो कौन यहाँ पे डोर दरवाजे को खोल रहा है? किरण नाम की लड़की। ओके, सो किरण ब्लैंक द डोर। सो किरण इज अ सिंगुलर नाउन, यस, एंड प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन ऐसा सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो ओपन और पीछे एस। किरण ओपन्स द डोर, किरण दरवाजा खोलती है। ओके, पास्ट में ओपन का हो जाएगा ओपन्ड, ओपन का स्पेलिंग एंड देन ईडी। ओके, किरण ओपन द डोर, किरण ने दरवाजा खोला। ओके, नाउ लास्ट आपको 15 नंबर पे दिया है स्टैंड अप। ओके, स्टैंड मीन्स क्या होना? स्टैंड मीन्स खड़े रहना, स्टैंड मीन्स खड़े रहना। तो यहाँ पे खड़े कौन रह रहा है? आई, आई मतलब मैं। अब ठीक है बच्चों की मैंने आपको कह रही हूँ कि जब सिंगुलर नाउन होता है तब मेन वर्ब में एस या एस लगाना है। यहाँ आई मतलब मैं, तो मैं भी सिंगुलर नाउन ही हूँ, अकेले ही हूँ। फिर भी हम आई के साथ जो मेन वर्ब आता है उसके पीछे एस या ईएस लगाते नहीं हैं। सो ये बात आप याद रखना कि आई के साथ जो मेन वर्ब आता है तो उसके साथ आपको एस या एस लगाना नहीं है। आप अपनी चॉइस बताते हो तो आप कहते हो कि आई लाइक, ओके, आई लाइक ऐसा आप कहते हो, आई लाइक्स ऐसा आप कहते नहीं हो। ओके, सो आई के साथ जो ये स्टैंड है वो स्टैंड का स्टैंड ही आएगा इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें कभी आपको एस ईएस करना नहीं है। ओके, आई स्टैंड एट द बस स्टॉप यानी मैं बस स्टॉप पे खड़ी रहती हूँ। पास्ट में स्टैंड का हो जाता है स्टूड, STOOD। आई स्टूड एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे खड़ी रही। ओके, सो आई होप बच्चों आपको है ना क्वेश्चन नंबर 7 प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस का अच्छी तरीके से समझ में आ गया है।
So now we are going to start our next question, question number 8. Question number 8, fill in the blanks with adverbs. ओके बच्चों, अभी मैंने आपको कहा कि मेक, ईट, ड्रिंक ये सब क्या है, इसको हम वर्ब कहते हैं यानी कि क्रियापद कहते हैं। अब इसमें आपको एडवर्ब की हेल्प से ब्लैंक को फिनिश करना है। तो पहले तो एडवर्ब हम कहते किसे हैं वो आप समझ लीजिए। वर्ब है ना, वर्ब मीन्स क्रियापद होता है। वर्ब मीन्स क्या होता है, एक्शन वर्ब। लेकिन उसके पहले आपको दिया है एडी, एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। ओके, मतलब कि ऐसे वर्ड कुछ स्पेशली या फिर पर्टिकुलर होते हैं कि जो कोई भी वर्क होता है, एक्शन होती है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आई स्पीक, आई स्पीक मतलब मैं बोलती हूँ, तो उसमें आई सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है बोलना। अब मैं उसमें कुछ ऐड करती हूँ, आई स्पीक लाउडली, आई स्पीक लाउडली। तो आई मतलब मैं सब्जेक्ट, स्पीक यानी वर्ब बोलना, बोलती थी हूँ लेकिन कैसे बोलती हूँ, लाउडली। सो लाउडली मतलब कि बड़े आवाज से। सो लाउडली वर्ब है ना, वो हमारा है एडवर्ब। ओके, मैं बोलती थी हूँ लेकिन कैसे बोलती हूँ, लाउडली। सो लाउडली इज एडवर्ब। ओके, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया है। सो एग्जाम्पल आपको दिया है, द बॉय सेड क्वाइटली। यहाँ पे बच्चों आपको ऐसा जो ब्रैकेट है ना, उसमें आपको क्या दिया होगा, एडजेक्टिव दिया होगा। ओके, एडजेक्टिव यानी विशेषण कि जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको दिया होगा, उसमें से आपको एडवर्ब बनाना है। सो वेरी इजी है बच्चों, सिंपली एंड मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं ना, उसके पीछे एल आते हैं। ओके, मोस्टली एडवर्ब बनाओगे उसके पीछे एल तो आएगा। कोई कोई ऐसा होगा उसमें नहीं होगा, बाकी 90% में एल लास्ट में आता है एडवर्ब बनाने में। सो क्वाइट है ना, तो सिंपली क्या कर देना है, ये क्वाइट का स्पेलिंग राइट करना है, उसके पीछे एल वाई। ओके, मैंने अभी आपको कहा कि एल वाई ही आएगा एडवर्ब में। सो क्वाइट का क्वाइटली, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। सो द बॉय सेड क्वाइटली। ओके, यानी जो लड़के हैं वो क्वाइटली बैठे, मतलब एकदम शांति से बैठे। नाउ फर्स्ट आपको दिया है, ये तो एग्जाम्पल था। फर्स्ट में आपको दिया है प्राउड। सो प्राउड मतलब क्या होता है, गर्व या फिर अभिमान। ओके, जो कि एक एडजेक्टिव है। सो सिंपली बच्चों पहले प्राउड का स्पेलिंग लिखना है, ओके, और पीछे एल वाई। एडवर्ब मतलब कि एल वाई आपको पीछे ऐड करना है। ओके, प्राउड का स्पेलिंग और एल वाई, प्राउडली। सो द लायन वॉक्ड प्राउडली, यानी जो लायन है, शेर है, वो एकदम गर्व से, एकदम अभिमान से चला। ओके, नाउ सेकेंड आपको दिया है हैप्पी। ओके, हैप्पी मतलब खुशी होता है, हैप्पी मतलब खुश, तो उसका हो जाएगा हैप्पीली। क्या हो जाएगा, हैप्पीली। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना बच्चों, जो अभी हमने प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस किया है, उसमें भी मैंने आपको नोट दी थी कि वर्ब में जब लास्ट में वाई होता है
तो y को i के साथ रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ भी हैप्पी में लास्ट में y है, तो y का i हो जाएगा, ओके, एंड देन l y। याद रखना, लास्ट में y हो तो y का i हो जाएगा, उसके पीछे आपको l y ऐड करना है। हैप्पी का हो जाएगा हैप्पीली यानी खुशी से, हैप्पी मतलब खुश एंड हैप्पीली मतलब खुशी से, ओके। सो द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली यानी बच्चे खुशी से खेले। नेक्स्ट साइलेंट, ओके, आपको दिया है साइलेंट। तो साइलेंट मतलब हम किसे कहते हैं, एकदम चुपचाप होता है, शांत होता है, दैट इज कॉल्ड साइलेंट। सिंपली बच्चों साइलेंट का स्पेलिंग लिखना है और पीछे ly साइलेंटली मतलब एकदम चुप्पी से, ओके। सोनू वॉक्ड साइलेंटली मतलब सोनू है एकदम साइलेंटली चला, बिना आवाज किए। फोर्थ में आपको दिया है इजी। इजी मतलब क्या होता है, एकदम आसान होता है, दैट इज कॉल्ड इजी। इसमें भी लास्ट में y है, ओके। सो y की स्पेस पे i कर देना है और l y इजीली यानी आसानी से। सो आई कैन रीड इंग्लिश इजीली मतलब मैं आसानी से इंग्लिश रीड कर सकती हूँ, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर स्लो। स्लो मतलब क्या होता है, एकदम धीरे, ओके। सो सिंपली बच्चों पहले स्लो का स्पेलिंग लिखना है और ly स्लोली यानी धीरे से। सो माई ग्रैंडमदर वॉक स्लोली, मेरी जो दादी है ना वो एकदम धीरे चलती है। चलती तो है लेकिन कैसे चलती है, स्लोली चलती है, धीरे से चलती है। और 6 नंबर में आपको दिया है ब्राइट। ब्राइट मतलब क्या होता है, एकदम रोशनी होती है, दैट इज कॉल्ड ब्राइट। तो सिंपली ब्राइट का स्पेलिंग लिखना है पहले एंड देन ly ब्राइटली यानी बहुत ही रोशनी के साथ। सो द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज ब्राइटली चमक रहा है यानी सूरज बहुत ही तेजी से चमक रहा है, ओके। 7 नंबर आपको दिया है सैड। क्या दिया है आपको, सैड। तो सैड मीन्स क्या होता है, उदास होता है, दैट इज कॉल्ड सैड, ओके। तो सिंपली बच्चों पहले सैड का स्पेलिंग और पीछे ly सैडली। द लिटिल गर्ल सैड सैडली मतलब छोटी सी लड़की है वो उदासी से बैठी थी। कैसे बैठी थी, सैडली बैठी थी, ओके। नाउ मूविंग ऑन बिग पेज, पेज नंबर 46। ओके, एंड 8 नंबर की आपको दी है ब्लैंक, जिसमें आपको ब्रैकेट में दिया है लाउड। लाउड मतलब बड़ी आवाज से, ओके, बड़ी आवाज के साथ। तो पहले लाउड का स्पेलिंग देन ly लाउडली यानी बड़ी आवाज से, ओके। सो द बॉय शाउटेड लाउडली यानी लड़के चिल्लाए, शाउट किया, कैसे चिल्लाए, लाउडली यानी बड़ी आवाज से, लड़के बड़ी आवाज से चिल्लाए, ओके। नाउ 9 नंबर, उसमें आपको दिया है स्वीट। स्वीट किसे कहते हैं बच्चों, हम जो एकदम मीठा मीठा होता है, मधुर मधुर होता है, जैसे कि आइसक्रीम है, लड्डूस है, तो उसको हम स्वीट कहते हैं। तो सिंपल बच्चों पहले स्वीट का स्पेलिंग लिखना है और पीछे ly स्वीटली यानी मधुरता से, ओके। सो मीना सिंग स्वीटली यानी मीना है ना वो सिंग तो करती है, गाती तो है, लेकिन कैसे गाती है, स्वीटली यानी कि बहुत ही मीठी आवाज में वो गाती है, ओके। नाउ 10 नंबर क्विक। सो क्विक मीन्स तेजी से, ओके, जल्दी से। सो क्विक का स्पेलिंग पीछे ly
क्रॉस द रोड क्विकली, यानी हमने रास्ते को क्विकली क्रॉस किया, बहुत ही जल्दी से हमने रास्ते को क्रॉस किया। ओके, 11 नंबर में आपको दिया है मैरी। ओके, मैरी मतलब होता है खुशी से। सो पहले मैरी का स्पेलिंग, और यहाँ लास्ट में बच्चों वाई है, तो वाई को आई के साथ रिप्लेस करना है, एंड देन एल वाई, मैरीली मतलब खुशी से। ओके, सो द बर्ड sang merrily, यानी जो पंछी है उसने merrily गाया, यानी उसने खुशी से गाया। 12 नंबर में बच्चों दिया है सॉफ्ट। सॉफ्ट किसे कहते हैं हम, एकदम मुलायम होता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट। सॉफ्ट का स्पेलिंग एल वाई, सॉफ्टली। ओके, सो द गर्ल्स टॉक्ड सॉफ्टली, यानी जो लड़कियां हैं उसने बातें की, कैसे बातें की, सॉफ्टली मतलब एकदम धीरे से स्लो आवाज में उन्होंने बातें की। नेक्स्ट में है नाइस। ओके, सो सिंपली बच्चों पहले नाइस का स्पेलिंग और एल वाई, नाइसली। जय स्पोक नाइसली टू मनन, यानी जय है वो मनन से नाइसली बोला, जय मनन से बहुत ही अच्छी तरीके से बोला। लास्ट 14 नंबर का, अब ये तो आपको आ ही जाएगा बच्चों, सेल्फ पे आप कर सकते हो, इतने सारे हमने अभी किए। करेक्ट, करेक्ट मतलब सही होता है वो। सो करेक्ट का स्पेलिंग और एल वाई, करेक्टली मतलब सही तरीके से। मोहन आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, यानी मोहन ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर कैसे दिया, करेक्टली मतलब सही तरीके से आंसर दिया। सो बच्चों क्वेश्चन 8 एडवर्ब का यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9 बच्चों, fill in the blanks with the correct prepositions from the box। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन का यूज करके ब्लैंक फिल करनी है। सो पहले तो प्रीपोजिशन किसे कहते हैं उसका मीनिंग हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्रीपोजिशन, तो पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, स्थिति। ओके, कोई भी चीज, कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल कहाँ पे है, उसका लोकेशन। ओके, तो उसकी पोजीशन को पोजीशन मतलब स्थिति, और प्री पोजीशन ओके, यानी कि कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी पर्सन है वो कहाँ पे है, तो उसकी पोजीशन को दिखाने वाले वर्ड को हम कहते हैं प्री पोजीशन। इट इज ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो कैसे कैसे प्रीपोजिशन यहाँ पे आपको स्टडी करना है। आपको ग्रीन बॉक्स में दिया है इन। इन मतलब अंदर। ओके, कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड इन। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि द इंक इज इनसाइड द मार्कर पेन, यानी कि ये जो मार्कर पेन है उसके अंदर क्या है, इंक है। ओके, सो यहाँ पे इंक की पोजीशन दिखाई कि इंक कहाँ पे है, इंक मार्कर पेन के अंदर है। तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। उसके बाद ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है, ऊपर। ओके, ऑन मीन्स ऊपर। सो ये बुक है। ओके,
सो बुक के ऊपर ये जो मार्कर पेन का लीड है ना, उसके ऊपर मैं रखती हूँ। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि द लीड इज ऑन दी बुक, मतलब लीड है वो बुक के ऊपर है। तो यहाँ पे लीड की कंडीशन, उसकी पोजीशन दिखाई कि कहाँ पे है, बुक के ऊपर। ऑन मीन्स ऊपर। बाद में अंडर, अंडर मतलब नीचे। कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ के नीचे होती है, दैट इज कॉल्ड अंडर। देन नियर, नियर मतलब पास में। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आई एम स्टैंडिंग नियर बोर्ड, आई एम स्टैंडिंग नियर द बोर्ड, यानी मैं बोर्ड के पास खड़ी हूँ, मैं उसके पास में खड़ी हूँ। नियर मतलब पास में। अप, यूपी अप, अप मीन्स ऊपर। ओके, ऑन हम कब यूज करते हैं बच्चों, कोई चीज़ दूसरी चीज़ के टच करके ऊपर हो तब हम ऑन करते हैं। अप मीन्स कोई चीज़ दूसरी चीज़ के टच करके ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब वो दोनों चीज़ के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, तब हम अप का यूज करते हैं। ओके, देन डाउन, डाउन मतलब नीचे। ओके, जमीन के ऊपर या फिर किसी फ्लोर पे। देन बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। ओके, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है आगे की ओर। इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है, आगे की ओर। कोई चीज़ दूसरी चीज़ के आगे होती है, जैसे कि आप जाते हो ट्रैफिक, आप रास्ते में जाते हो कहीं पे, तो कितने सारे कई बार क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो उसमें कैसे बस के पीछे ट्रक होता है, ट्रक के पीछे फोर व्हील होती है, देन बाइक होती है। ओके, सो उसमें क्या होता है, व्हीकल्स की पूरी लाइन होती है, तो उसमें कोई व्हीकल किसी व्हीकल के इन फ्रंट ऑफ होता है, आगे की ओर होता है, तो कोई उसके बिहाइंड यानी पीछे की ओर होता है। सो इसके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मतलब नीचे, नियर मीन्स पास में, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, बिहाइंड मीन्स पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स आगे की ओर। अब फर्स्ट आपको दिया है फ्लावर वास। द फ्लावर्स आर ब्लैंक द वास। जो फूल है ना वो वास के अंदर है। ओके, सो ब्लैंक में आपको करना है इन द वास। ओके, इन द वास, द फ्लावर्स आर इन द वास, यानी जो फूल है वो गुलदस्ते के अंदर है। ओके, नाउ सेकेंड, द कैट इज ब्लैंक द टेबल। सो आप देख सकते हो बिल्ली कहाँ पे है, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। सो अंडर। ओके, नेक्स्ट, द कबर्ड इज ब्लैंक द ब्लैक बोर्ड। सो कबर्ड है बच्चों वो ब्लैक बोर्ड के पास में है, उसके नियर है। ओके, उसके नजदीक है। सो आपको वहां राइट करना है NEAR, नियर। द कबर्ड इज नियर द ब्लैक बोर्ड, कबर्ड ब्लैक बोर्ड के नजदीक है, उसके पास में है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे, द मैन इज गोइंग द स्टेयर्स। जो ये मैन है वो स्टेयर यानी जो ये सीढ़ियां हैं उसके ऊपर चढ़ रहा है। तो ऊपर मीन्स अप। ओके, यूपी अप। द मैन इज गोइंग अप द स्टेयर्स, यानी आदमी है वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है। नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 47, फिफ्थ नंबर, द बुक्स आर ब्लैंक द टेबल। किताबें हैं वो टेबल के ऊपर है, तो ऊपर मीन्स ऑन। द बुक्स आर ऑन दी टेबल, किताबें टेबल के ऊपर है। 6 नंबर में देखो बच्चों, द पप्पी इज ब्लैंक द सोफा। यहाँ पे पप्पी आप देख सकते हो वो सोफा के आगे है, उसके आगे। आगे को हम क्या कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ। द पप्पी इज इन
फ्रंट ऑफ द सोफा। पपी है वो सोफा के इन फ्रंट ऑफ मतलब आगे की ओर है। ओके, नाउ 7 नंबर में देखो, द बर्ड इज ब्लैंक द केज। ये जो बर्ड है पैरॉट, वो पिंजरे के अंदर है। तो अंदर मतलब इन, इन मीन्स अंदर। ओके, सो द बर्ड इज इन द केज। नाउ द काउ इज ब्लैंक द ट्री। सो जो गाय है बच्चों वो पेड़ के नीचे है। ओके, वो कैसे टेबल के नीचे थी वैसे। सो मतलब आपको राइट करना है अंडर। ओके, द काउ इज अंडर द ट्री। जो गाय है वो पेड़ के नीचे है। नेक्स्ट, द क्लॉक इज ब्लैंक द वॉल। अब घड़ी है ना बच्चों वो दीवार के ऊपर है। सो द क्लॉक इज ऑन द वॉल, ON, ऑन। ओके, नेक्स्ट, द कार इज ब्लैंक द गेट। जो कार है गाड़ी, वो जो ये गेट है दरवाजा है उसके आगे है। ओके, उसके आगे है, दरवाजे के बिल्कुल सामने है, मतलब इन फ्रंट ऑफ। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द गेट, यानी जो गाड़ी है वो दरवाजे के आगे की ओर है। ओके, नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 48। ओके, 11 नंबर, द बॉय इज ब्लैंक द डोर। लड़का है बच्चों वो दरवाजे के पीछे है। तो पीछे मतलब कि बिहाइंड, behind. Okay, the boy is behind the door. Next, the boy is running blank the hill. जो लड़का है वो रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है पहाड़ी से ऊपर के पहाड़ी से नीचे, नीचे। ओके, नीचे की ओर आ रहा है मतलब कि डाउन, डाउन। ओके, द बॉय इज रनिंग डाउन द हिल, यानी लड़का है वो दौड़ के पहाड़ी से नीचे आ रहा है। 30 नंबर में देखो, द बाइसिकल इज ब्लैंक द कार। जो साइकिल है वो कार के कहाँ पे है, साइकिल की पोजीशन दिखानी है। तो गाड़ी के आगे, गाड़ी के आगे की ओर मतलब इन फ्रंट ऑफ। ओके, इन फ्रंट ऑफ। द बाइसिकल इज इन फ्रंट ऑफ द कार। जो बाइसिकल है वो कार के आगे की ओर है। 14 में देखो बच्चों, द बॉय इज क्लाइंबिंग ब्लैंक द ट्री। लड़का चढ़ रहा है पेड़ पे, पेड़ पे चढ़ रहा है मतलब उसकी ऊपर की साइड। तो हम राइट करेंगे अप, UP, अप। द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। नेक्स्ट, द ब्लैक बोर्ड इज ब्लैंक द टेबल। ब्लैक बोर्ड कहाँ पे है, टेबल के पीछे, टेबल उसके आगे है। ब्लैक बोर्ड पूछा है, ब्लैक बोर्ड कहाँ पे है, ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड द टेबल। सो आपको राइट करना है वहाँ पे बिहाइंड। ओके, नाउ लास्ट वन, द स्क्विरल इज रनिंग ब्लैंक द ट्री। जो गिलहरी है बच्चों वो पेड़ के नीचे की ओर रनिंग कर रही है। ओके, आप देख सकते हो। सो रनिंग डाउन द ट्री, डाउन। ओके, सो बच्चों यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होता है। सो नाउ होमवर्क टाइम। सो टेक आउट योर कॉपी बुक एंड राइट डाउन योर होमवर्क इन इट।
सो बच्चों ये है आपका आज का होमवर्क। इंग्लिश में आपको रीड एंड राइट क्वेश्चन 7 और 8 पेज नंबर 44 टू 46 फ्रॉम वर्कबुक एंड क्वेश्चन 9 है वो सिर्फ आपको रीड एंड लर्न करना है पेज नंबर 46 टू 48 फ्रॉम वर्कबुक। ओके स्टूडेंट, सी यू देन।